गुड इवनिंग दोस्तों, मैं अनिल कुमार अपने इस यूट्यूब चैनल सुपर एकेडमी जेएच में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 2 करने वाले हैं। दोस्तों आज हम लोग इसके पिछले वाले वीडियो पार्ट 1 में सिंपल इंटरेस्ट का पूरा बेसिक चीज़ों को जानना अर्थात कौन सा कॉन्सेप्ट के माध्यम से हम लोग को निकाला उन चीज़ को पढ़ चुके हैं। तो दोस्तों अब हम लोग चलिए फटाफट उन सभी कॉन्सेप्ट को से यहाँ पर के आजमा करके देखते हैं कि किस प्रकार से उसको उन सभी सारे कॉन्सेप्ट को लागू करना है। ठीक है, तो दोस्तों आज हम लोग सबसे पहला कंसेप्ट को लागू करने वाला है कि किस प्रकार से उसको करना है। तो दोस्तों और एक और चीज मैं आप लोगों से करना चाहूँगा कि आज की इस वीडियो में हम लोग सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज निकालने सीखेंगे, और अगर साधारण ब्याज अगर दिया हुआ रहेगा तो फिर प्राइस भी निकालने के लिए सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग फटाफट अपने इस टाइम को बिना गवाए हुए अपने इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। जो पहला क्वेश्चन कहता है कि 10,000 रुपए है। ठीक है, 10,000 रुपए की राशि 15% वार्षिक ब्याज की दर। ठीक है, 10,000 रुपए की 15% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन जो भी बहुत ही बेसिक लेवल से, बहुत ही ज्यादा वैसा कुछ हार्ड नहीं, बहुत ही बेसिक है। ठीक है, ऐसे ये बहुत ही नॉर्मली क्वेश्चन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप चाहें तो अगर ये क्वेश्चन को समझने के बाद आप सारे क्वेश्चन को एक एक पार्ट करके आप अपने खुद से भी ऐसे सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन दिया है क्या, 10,000 रुपए की राशि अर्थात प्राइस बराबर दिया हुआ है 10,000 रुपए। कितना प्राइस बराबर दिया हुआ है 10,000 रुपए, और रेट बराबर दिया हुआ है 15%। अब 50% दिया हुआ है, टाइम दे दिया है कितना 2 वर्ष, अर्थात टाइम बराबर दिया है 2 वर्ष, और इसी का SI अर्थात सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। SI मतलब क्या होता है, साधारण ब्याज। ठीक है, जो अगर दोस्तों मैं आप लोगों को इन सभी सारे संकेतों के बारे में बता चुका हूँ। तो हम लोग को निकालना क्या है, सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला हम लोग क्या सीखे थे, SI बराबर होता है प्राइस इंटू में रेट इंटू में टाइम अपन कितना 100। अब प्राइस तो फिर कितना है दोस्तों, प्राइस 10,000 है, 10,000 रुपए इंटू में कितना रेट बराबर 15%, और टाइम कितना 2 वर्ष, अपन कितना हो जाएगा 100। अब 2 0 से कट गया कितना 15, और 15 दूना 30 हो गया, और 30 को अगर 100 से गुना करने कितना हो जाएगा 3,000 रुपए। ये सिंपल इंटरेस्ट हम लोग का आंसर आ गया। तो दोस्तों देखिए हम लोग को यार ये वाला जो भी हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों, ज्यादा वैसा कुछ हार्ड नहीं है। लेकिन हाँ दोस्तों मैं आप लोगों से इसलिए इन सभी को पढ़ाऊंगा क्योंकि दोस्तों अगर अगले इसके हार्ड कोचिंग अर्थात इसके अगर हाई लेवल में अगर क्वेश्चन जाते हो तो इन सभी को सीख लेना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, अगर किसी भी टॉपिक अगर हम पढ़ते दोस्तों अगर जड़ को ही नहीं पढ़ेंगे और डायरेक्ट अगर तना में चले जाएंगे कि तना में किस प्रकार से उसको करेंगे, तो दोस्तों हम लोग को जड़ अगर नहीं रहेगा तो आगे जाकर कभी भी गिर जा सकते हैं। हम लोग उसको अच्छी तरह से समझ में उसको अच्छी तरह से पकड़ में नहीं ला सकेंगे। तो इसीलिए दोस्तों हम लोग अच्छी तरह से इन सभी सारे क्वेश्चनों को सोल्यूशन करेंगे और पढ़ेंगे। तो दोस्तों हम लोग एक बार एक क्वेश्चन को सोल्यूशन कर चुके हैं, तो चलिए एक बार फिर से इसको हम लोग रिवीजन करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि 10,000 रुपए की राशि है। ठीक है, 10,000 रुपए की राशि 15% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा, अर्थात प्राइस बराबर दिया है, प्राइस बराबर 10,000, रेट दिया है 15% और टाइम दिया है 2%, और इसी का SI निकालना है। ठीक है, अब SI बराबर प्राइस इंटू में होता है, प्राइस इंटू रेट इंटू में टाइम अपन 100। अब प्राइस दिया है 10,000 तो 10,000 लिखेंगे इंटू में 15% दिया है और 2 वर्ष दिया है क्या टाइम, तो इंटू में 2 वर्ष अपन में कितना हो जाएगा 100 का 100, अब 2 0 काट के 15 दूना 30, और 30 को अगर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा 3,000 रुपए। ये हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। अब हम लोग करेंगे क्या दोस्तों, इसी में जरा इसके पार्ट को बदल देते हैं, अर्थात इनमें जो भी नंबर दिया है उसको हम लोग बदल देते हैं। ठीक है, अगर इसमें अब बोल दिया जाता है कि अगर 10,000 रुपए जो प्राइस है उसको बदल दिया जाता है कि ना, प्राइस को अब अगर अब बदल दिया जाए, अगर 10,000 के स्थान पे कर दिया जाए 20,000। ठीक है, 20,000 कर दिया जाता है, और अगर 20,000 में अब अगर इसको है तो कितना, इसको भी अब 20% कर देते हैं, और इसको टाइम को कितना 3 वर्ष कर दे, तो इसका साधारण ब्याज कितना होगा। अब क्वेश्चन क्या बन गया, क्वेश्चन बन गया है कि 2,000 की राशि 20% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। अब प्राइस बराबर हो गया है 20,000 रुपए, रेट दिया हुआ है 20% और टाइम दिया हुआ है 3 वर्ष।
इसका सिंपल इंटरेस्ट एसआई निकालना है। तो ज़्यादा हम लोग को ज़्यादा कुछ करना भी नहीं है, बस जैसे दिया है वैसे हम लोग जो कॉन्सेप्ट को सीखे हैं उसी कॉन्सेप्ट पे लागू कर देना है, हम लोग का आंसर आ जाएगा। 30 20 दिया कितना हो गया 60 और 60 गुना 120 और इधर हो गया 2 जीरो, अर्थात निकल गया 12,000 रुपये 20% के वार्षिक दर से। तो दोस्तों देखिए हम लोग बहुत कितना इजी तरह से इन सभी सारे बेसिक चीज को सीख रहे हैं। और इसी का अब नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं कि प्राइस कैसे निकालना है। अगर ये तो निकल गया क्या, प्राइस दिया हुआ था, रेट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, और इन सभी को देने के पश्चात हम लोग निकाल रहे हैं क्या एस आई। अब एस आई अगर दे दिया, अब क्वेश्चन रहेगा क्या एस आई दिया हुआ है अब हो और रेट दिया हुआ हो और टाइम भी दिया हुआ हो, ठीक है, तो इसका प्राइस कैसे निकालेंगे। तो चलिए उस चीज को भी हम लोग फटाफट देखते हैं। अब क्वेश्चन बोल देता है कि अगर किसी धनराशि की 5% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज अगर 500 रुपए है, 500 रुपए है, तब हम लोग को ज्ञात करना है क्या। अब हम लोग सीखेंगे यहाँ पे कि हमको निकालना क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे और समझेंगे इसमें क्या पूछ दिया। अब क्वेश्चन पूछ दिया है कि किसी धनराशि, ठीक है, किसी धनराशि को पूछ दिया है। अब किसी धनराशि बोला है, अर्थात यहाँ पे किसी का मतलब हो गया प्राइस दिया हुआ नहीं है, तो प्राइस बराबर यहाँ पे क्या हो गया वाट हो गया। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग क्या निकल गए, प्राइस बराबर वाट है। अब नेक्स्ट में क्या है कि किसी धनराशि की 5% वार्षिक ब्याज अर्थात रेट बराबर दे चुका है 5%। उसके बाद है कि 5% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का, ठीक है, यहाँ पे 4 वर्ष का साधारण ब्याज कितना 500 रुपए है, अर्थात टाइम बराबर दिया हुआ है 4 वर्ष और प्राइस दी हुई एसआई दिया हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है 500 रुपए। अब 500 रुपया दिया हुआ है तो इसको हम लोग को क्या प्राइस निकालना है। तो ऐसी अवस्था में अगर इस प्रकार की कंडीशन होती है तो हम लोग किस कॉन्सेप्ट को लागू करते हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया था दोस्तों, अगर प्राइस बराबर निकालना हो तो होगा एस आई मल्टीपल में 100, ठीक है, एस आई मल्टीपल में 100 अपॉन कितना आर इंटू में टी, अर्थात एस आई इंटू में 100 बटे आर इंटू में टी, ठीक है। अब इतना हो गया। अब इसके अनुसार से हम लोग को बस कुछ नहीं, जिस प्रकार दिया हुआ वैसा ही बिठा देंगे। तो 500 गुना में कितना हो जाएगा 100 अपॉन कितना हो जाएगा बटे में, तो 5 हो गया रेट और टाइम है कितना 4, तो इतना कर देंगे। अब 5 चौके कितना हो गया 20 और 20 पचे कितना हो गया 100, 5 चौके 20 और 20 पचे 100 हो गया, 25 पचे कितना हो गया, तो 5 पचे हो गया 25, 2 जीरो का 2 जीरो। प्राइस कितना निकल गया दोस्तों, तो प्राइस निकल गया 2500 रुपये। तो किस क्वेश्चन क्या था कि किसी धनराशि की 5% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज अगर 500 रुपए है तो इसका धनराशि क्या होगा। तो जो कि हम लोगों का सामने आ चुका है 2500 रुपए। तो दोस्तों हम लोग इस टाइप का अभी तक 2 टाइप का क्वेश्चन पढ़ चुके हैं जो बेसिक लेवल से हम लोग आज पढ़ रहे हैं, ठीक है, बेसिक लेवल से पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप लोगों को अगर जरा से भी अभी अगर कंफ्यूजन होगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन हाँ दोस्तों, अगर कमेंट करने से पहले अगर क्वेश्चन आप लोगों अगर किस प्रकार से डॉट होती है तो उन डॉट को क्लियर करने से पहले आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर 2 से 3 बार देख लीजिएगा। अगर उसके बावजूद भी अगर समझ में नहीं आता है तो डॉट क्लियर करने के लिए दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। तो इसी में अब हम लोग एक और क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, जैसे कि अब दे देता है किसी धनराशि में, ठीक है, अगर वही धनराशि है लेकिन अगर इसमें अब है तो नंबर चेंज कर देता है, अर्थात जो भी अगर सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है टाइम दिया हुआ है उन सभी को अगर चेंज कर दिया जाए
उसके बाद कैसे निकालेंगे। अब हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ 8% वार्षिक ब्याज की दर से, और यहाँ पे रहेगा कितना, अगर दे दिया जाए 3 वर्ष का 3 वर्ष का साधारण ब्याज, और यहाँ पे दे दिया जाता है 900 रुपए हो जाता है। 900 रुपए ये साधारण ब्याज हो जाता है। तो धन राशि कितनी होगी, तो धन राशि कितनी होगी, अब प्राइस कितनी होगी ये हम लोग को निकालना है। तो प्राइस बराबर हो जाएगा यहाँ पे वाट, प्राइस बराबर कितना हो गया, वाट हो गया। अब रेट बराबर दिया है कितना, 8%, टाइम बराबर है 3 वर्ष, और SI बराबर दिया हुआ है 900। अब SI बराबर 900 दे चुका है, तो SI का हम लोग इसको फॉलो करेंगे। क्या मैंने आप लोगों को अभी बताया, 900 इंटू में 100 करना है, अपन कितना 8 इंटू में 3। अगर दोस्तों इतना याद रखना है हम लोग को, बस ज्यादा कुछ ना याद करना। तो अगर कॉन्सेप्ट ना याद रहता है तो दोस्तों कॉन्सेप्ट को याद रखने की कोई बड़ी चीज ही नहीं है, ठीक है। बस यही करना है, जो जो दिया रहेगा उसको नीचे लिखना है। अगर ये माना कि इसी में दे दिया जाता कि यहाँ पे, अगर चलिए इस क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन कर लेते हैं, ठीक है। इतना है, तो अगर इतना दिया हो तो सबसे पहले प्राइस हम लोग निकाल लेते हैं, उसके बाद करते हैं। तो कितना हो गया, 8 या 24, तो 8 या 24 हो गया। 24 25 24 से ये वाला करते हैं नहीं, तो हम लोग यहीं से छोटा छोटा काट के दिखेंगे। तो 4 दूना 8 हो गया, और 4 5 कितना हो गया, 4 25 से 100 रुपए, 100, ठीक है। तब 3 दूना 3 कितना हो गया, 900, और 2 और 1 को काटेंगे, 2 एकम 2, और इसको काट देंगे 150 बार में। अब 150 को अगर हम 25 से मल्टीपल करेंगे तो हम लोग को क्या निकल जाएगा, हम लोग का प्राइस निकल जाएगा। तो ये 0 का 1 0, और 25 25 कितना हो जाएगा, 25 25 125, तो 5 का 5 और 12 हो गया। अब 12 25 में से 1 गुना करेंगे कितना हो जाएगा 25, और 12 कितना हो जाएगा 37, अर्थात 3750 रुपये ये हम लोगों का आंसर आ जाएगा। नहीं, हम लोग का आंसर आ गया। तो प्राइस कितना निकल गया, 3750 रुपए। सिंपल इंटरेस्ट कितना था SI, तो 900 रुपए। रेट कितना था 8%, टाइम कितना था 3 वर्ष। अगर इसी में बोल दिया जाता है कि अमाउंट इससे कितना होगा, तो अमाउंट कैसे निकालेंगे, अमाउंट दोस्तों 3750 प्लस में 9000 को जोड़ देंगे। तो जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 0 5 और 9 और 7 हो जाएगा 16, और 1 4, अर्थात 4650 रुपए ये आंसर, ये अमाउंट बराबर निकल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ तक अगर आप लोगों को अभी भी कंफ्यूजन होती है, जरा सा भी कंफ्यूजन होती है, तो दोस्तों वीडियो को शुरू से अंत तक जोर से 3 बार जोर से जरूर देखिएगा। अब हम लोग इसके पीछे क्या बोल रहे थे, अगर इसी में आप अगर बोल देता कि रेट बराबर, यहाँ पे अगर जैसे कि हम लोग क्या निकाले यहाँ पे, अब यहाँ पे हम लोग निकाले हैं प्राइस। अब प्राइस निकाले हैं, अगर यहीं पे अगर दे दिया होता कि प्राइस भी अगर दे दिया रहता, अगर इसी में अगर दे दिया होता प्राइस दे दिया रहता कि यहाँ पे 800 प्राइस है, ठीक है, और सिंपल इंटरेस्ट उसके बदले में यहाँ पे कितना 40 है, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट 40 है, और अगर इसका रेट हम लोग को निकालने के लिए बोल दिया जाए वाट, और टाइम दे दिया है 3 वर्ष, तो इसका रेट कैसे निकालेंगे, ये रेट कैसे निकालेंगे। तो हम लोग सिंपल है दोस्तों, मैंने आप लोगों को बार बता रहा हूँ, ये बेसिक लेवल, ज्यादा कुछ वैसा कुछ हार्ड नहीं है। तो कैसे करेंगे, तो 40 का 40 लिखेंगे इंटू में 100, अपन कितना हो जाएगा 8000 इंटू में 3, तो 2 0 2 0 कट गए इधर से, 8 5 40, कितना हो गया 8 5 40, अर्थात 5/3%। ये हम लोग को आंसर आ गया जो फ्रैक्शन में आया, ठीक है। अगर इसको आप चाहे तो दशमलव में भी लिख सकते हैं, भिन्न में भी लिख सकते हैं। तो हम लोग का कितना आ गया, रेट बराबर 5/3%, हम लोगों का आंसर आ चुका है। तो दोस्तों इसी प्रकार से अगर टाइम भी कोई देता है तो हम लोग टाइम भी निकाल लेंगे। तो अभी तक अगर आप लोगों को जरा से कंफ्यूजन होते है दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर हाँ दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक से जरूर कीजिए, और अपने दोस्तों तक दबा के शेयर कीजिए, और बहुत ही ज़्यादा पढ़िए दोस्तों, ताकि आप लोगों को अगर कहीं भी कोई भी एग्जाम में अगर आप जाते हैं तो उसको पूरा गर्दा उड़ा करके आइए, जरा से कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब एक और क्वेश्चन हम लोग इसी में एक और पढ़ते हैं, जैसे कि अब बोल दिया जाता है अब बोला जा रहा है यहाँ पे कि अगर कितना 25% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज 2500 रुपए है।
तो अब निकालना है हम लोग को प्राइस। तो ज़्यादा कुछ नहीं, हम लोग सिंपल जैसे दिया था जिस प्रकार सॉल्यूशन कर रहे हैं वैसा ही फटाफट सॉल्व करेंगे। अगर हम लोग चाहें तो दोस्तों, अगर चाहे तो 2 सेकंड में भी आंसर ला सकते हैं, ठीक है। अगर सिर्फ यही होगा कि हम लोग को जरा सा कैलकुलेशन हल्का सा ज़्यादा फास्ट करना पड़ेगा। जो दोस्तों मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जैसे अब यहाँ पे आ गया हल्का सा लंबा मल्टीपल, तो हम लोग ऐसी अवस्था में किस प्रकार से मल्टीपल करेंगे उस चीज़ को भी मैंने आप लोगों को बता चुका हूँ। तो कैसे करेंगे, तो 25 का स्क्वायर सबसे पहले कर देंगे। अगर वैसे नहीं तो 25 25 कितना हो जाएगा, 25 25 125 हो जाएगा। और मल्टीपल में ये बच गया कितना 25, तो मल्टीपल में 25 लिख देंगे। अब 25 लिख देंगे, इसको हम लोग तोड़ के लिख सकते हैं कितना, तो 20 प्लस में तोड़ेंगे कितने निकल लिख सकते हैं 20 प्लस में 5। अब 20 प्लस में 5, अब यहाँ पे हम लोग को गुना करना है। सबसे पहले गुना करेंगे 125 को 20 से, तो 125 दूना कितना हो जाएगा 250 और 2 जीरो, 1 जीरो का 1 जीरो, अर्थात कितना हो गया 2500 रुपए। अब 125 को हम लोग को ज्ञान निकालना है 5 से, अब 5 से गुना करना है तो 5 से गुना कर देंगे तो 100 एकम 125 कितना हो जाएगा 500 और 25 25 कितना हो जाएगा 125। 500 और 125 कितना हो जाएगा 625 रुपए, कितना 625 रुपए। अब यहाँ पे हम लोग को कितना आ गया 625 आ गया। इसको जोड़ देंगे। अब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 5 का 5 हो जाएगा, 2 का 2 हो जाएगा, 6 5 11 का 1 2 3125 रुपया ये प्राइस निकल जाएगा। तो अब हम लोग को पूरी अच्छी तरह से हम लोग सिंपल इंटरेस्ट, प्राइस और रेट निकालने के लिए सीख चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी का टाइम निकालने के लिए और अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हम लोग फिर पढ़ेंगे। तो दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, और अपने दोस्तों को इतना ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि आप लोगों को के साथ साथ आप लोगों का दोस्त भी बहुत अच्छे तरीके से इस प्रकार से ऑनलाइन एजुकेशन को ले सकेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम फिर मिलेंगे इसके अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप जय हिंद जय भारत।